नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव टेक भदेश्वर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, प्रखर राजस्थान 2.0 के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। प्रखर राजस्थान 2.0 की पूरी डिटेल्स लेंगे। उसके बाद जो 90 दिनों की कार्य योजना है वो कक्षा 3 से 5 के लिए, 6 से 8 के लिए जारी हो चुकी है। वो हमें कैसे डायरी मेंटेन करनी है, कैसे कार्य योजना बनानी है और किस तरीके से पूरा काम करना है, सारी बात आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो पहले इसकी बेसिक जानकारी समझ लेते हैं। जो अपने कान की है सिर्फ वो जानकारी देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो प्रखर राजस्थान 2.0 आपको पता होगा कि अभी ORF ओरल रीडिंग फ्लुएंसी जो है शिक्षक ऐप के माध्यम से करवाई गई और अभी भी चल रही है। 30 अगस्त उसकी लास्ट डेट है। तो उसके जो रिजल्ट्स आए उनके बेस पर देखा गया कि बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, अक्षरों का सही उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान प्रखर राजस्थान 2.0 के नाम से लॉन्च किया जा रहा है। कब से शुरू हो रहा है दोस्तों? ये 5 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसकी मुख्य बातें देख लेते हैं अपन। पढ़ना क्यों जरूरी है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, पढ़ना जरूरी है। पढ़ना लिखना समझना, उद्देश्य की बात करते हैं हम। उन बातों को ज़्यादा शामिल करेंगे जिनकी हमें जरूरत है, जो हमें डायरी के अंदर लिखनी पड़ेगी। विद्यार्थियों में पठन कौशल की प्रभावशीलता विकसित करना, पढ़ने की संस्कृति विकसित करना, अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, पुस्तकों का मैक्सिमम यूज करना, कहानियों कविताओं को कक्षीय गतिविधियों में शामिल करना, ABL किट का मैक्सिमम यूज, ये सारे इसके उद्देश्य हैं। लक्षित जो समूह है कक्षा 3 से 8 है, पहली दूसरी को इसमें शामिल नहीं किया गया है और 9वीं से 12वीं भी इसमें शामिल नहीं है ना। कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है। कक्षा 1, अब ये जो वर्ग बनाएंगे दोस्तों, 3 वर्ग अपन को इसके अंदर बनाने हैं। पहला वर्ग वो रहेगा वो विद्यार्थी जिन्हें मात्राओं को पहचानने में भी कठिनाई आ रही है, वो विद्यार्थी जो मात्रा तक नहीं पहचान पा रहे। उससे आगे बढ़ने पर विद्यार्थी जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है, मतलब एक एक अक्षर तो पढ़ लेते हैं पर पूरा शब्द पढ़ने में दिक्कत आ रही है। तीसरा वह विद्यार्थी जो सरल वाक्य है पाठ को अटक अटक के पढ़ते हैं। तो ये 3 वर्ग इसके अंदर शामिल है। वर्ग 1 कक्षा 1 से 3 के विद्यार्थियों के साथ 90 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत पठन कौशलों के विकास हेतु कार्य किया जाना है। हमें 90 दिन तक प्रतिदिन 2 कालांश इसके लिए समर्पित करने, 2 पीरियड रहेंगे। उसकी हमें व्यवस्थित योजना बनानी है। योजना कैसे बनानी है, उसका क्या थीम्स रखी गई है, वो सब अपन देखेंगे इस वीडियो में। देखिए, समयावधि 5 सितंबर से 5 दिसंबर 2025 90 दिन का है। प्रतिदिन 2 कालांश इसके अंदर अपन को सम्मिलित करने हैं। सहायक सामग्री के अंदर अपन क्या क्या यूज करेंगे दोस्तों? इसमें बाल साहित्य की किताबें यूज करेंगे, ABL किट जो आप सबके स्कूलों में होगा ABL किट लेंगे, वर्क बुक्स का यूज करेंगे, लैंग्वेज की बुक्स यूज करेंगे, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध शिक्षण अधिगम सहयोगी सामग्री और स्वनिर्मित जो अपना TLM में खुद का बनाया हुआ सेल्फ मेड, वो भी अपन यूज करेंगे। पठन कौशल कार्यक्रम क्या और क्यों? पठन कौशल कार्यक्रम बस इसीलिए है कि सभी बच्चों के अंदर ORF विकसित हो, ओरल रीडिंग के अंदर फ्लुएंसी आए, है ना, पठन कौशल जो है उनका व्यवस्थित हो, इसके लिए अपन को ये करना पड़ रहा है। कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 के लिए 90 दिन की ये जो योजना है आपके सामने दे रखी है। लक्षित समूह, पहला समूह, उनसे जो लक्ष्य अपना यह है कि 4 से 5 शब्दों वाले वाक्यों को पढ़ पाते हैं। पहला, जिन्हें अक्षरों और मात्राओं को पहचानने में भी कठिनाई आ रही है। देखना, अभी विद्यार्थी इस स्टेज पर है और हमें उसको इस स्टेज पर लेके जाना है। जिसको अक्षर और मात्रा ज्ञान में दिक्कत आ रही है उनको 4-5 शब्दों वाले सरल वाक्यों को पढ़ना सिखाना है अपन को। उसके बाद में जो जिनको शब्दों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है उनको सरल पाठ और छोटी कहानियों को समझ के साथ पढ़ पाना, ये अपन इसका उद्देश्य लेके चलेंगे। और जो बच्चे अटक अटक के वाक्यों को पढ़ रहे हैं उनको वो उचित गति, हाव भाव और समझ के साथ व्यवस्थित पढ़ सके, उनके अंदर फ्लुएंसी आ सके, ये अपने उद्देश्य रहने वाले हैं। तो इसका आप बनी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चूंकि कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों का मौखिक भाषा स्तर और संज्ञानात्मक ज्ञान कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों की तुलना में थोड़ा अधिक होता है, अतः यह संभावना है कि ये विद्यार्थी अधिगम लक्ष्यों को पहले प्राप्त कर कार्य पुस्तिकाओं विषयवार कक्षा आधारित शिक्षण में जुड़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ने की आदत का विकास कैसे करें? तो पढ़ने की आदत का विकास कैसे करना है इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 के वे विद्यार्थी जिन्हें पढ़ने की कुछ समझ है के साथ पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग हमें करना है। धारा प्रवाह पठन की क्षमता में विकसित करनी है। 90 दिवसीय जो कार्य योजना है उसके मुख्य जो बिंदु हैं वो देख लीजिए साथियों। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वे विद्यार्थी जिनको अक्षर या शब्द पहचानने पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है या अटक अटक करके पढ़ते हैं, उनके साथ सघन रूप से गतिविधियां कराते हुए पठन कौशल का विकास किया जाना है। गतिविधियों के माध्यम से हमें सारा का सारा काम करना है। एक्टिविटीज रहेगी जिनकी हमें पहले कार्य योजना बनानी पड़ेगी और उस योजना के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। विद्यालय स्तर पर प्रति कार्य दिवस 2 कालांश, हर वर्किंग डे के आपको 2 पीरियड्स देने हैं। भाषा पठन की प्रभावशीलता, बस हम ये चाहते हैं, प्रारंभिक लक्ष्य ये है गणित के अंदर बच्चा गिनती, जोड़, बाकी गुणा भाग सीख जाए। हिंदी के अंदर बच्चा अच्छे से रीडिंग कर ले,
इंग्लिश के अंदर बच्चा थोड़ा थोड़ा अटक अटक के ही सही लेकिन रीडिंग करने लग जाए, तो ये प्राथमिक स्कूल का काम हो जाता है इसमें लगभग। ठीक है, चलिए शेष 6 कालांश में कक्षा शिक्षण कराएंगे। पठन कौशलों के विकास हेतु साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना के अनुसार गतिविधियों का नियोजन किया जाना है। आपको पहले पूरे सप्ताह की जो है योजना लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। 90 दिवसीय गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 12 सप्ताह का प्लान तैयार कर रखा है। वो 12 सप्ताह का प्लान अब मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। पठन की क्रिया प्रभावशीलता के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विषय आधारित ABL सामग्री का उपयोग करते हुए वीडियो निर्माण किए जा रहे हैं, जो समय समय पर विभागीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। अपन को और वीडियोस मिलेंगे विभाग की तरफ से कि हमें कैसे इन पर काम करना है। ठीक है, चलिए ORF आकलन के आधार पर समूह निर्माण करेंगे अपन। AI आधार पर ORF के आधार पर विद्यार्थियों को पठन कौशलों के अनुसार डाटाबेस ऐप के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों को शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया गया है। अब आपको ये समूहकरण करने की जरूरत नहीं है। आपने जो ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कराई है कक्षा 3 और 6 के बच्चों की, तीसरी वालों का जो ORF कराया वो ऑटोमेटिकली जो है एप्लीकेशन वो वर्ग बना देगा। वर्ग 1 में वो उन विद्यार्थियों को रखेगा जो अक्षर और मात्रा को पहचान नहीं पा रहे हैं। वर्ग 2 में उनको रखेगा जो शब्द पढ़ने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। वर्ग 3 में वे जो सरल वाक्य में अटक रहे हैं। वर्ग 4 में वे विद्यार्थी जो सरल पाठों कहानियों को धारा प्रवाह के साथ समझ पढ़ पाते हैं। और वर्ग 4 के विद्यार्थियों के साथ पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग कर उच्च स्तरीय कौशलों का विकास किया जाना है ना। वर्ग 4 के श्रेष्ठ बालक रहेंगे आपके, जिन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ा उनको वर्ग 4 में डाल देगा AI ऑलरेडी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। विशेष निर्देश क्या क्या है तो ध्यान दीजिएगा। कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 हेतु पृथक पृथक कक्षा शिक्षण तय कालांश में संचालित किया जाए तथा पृथक पृथक प्रभारी नियमित किया जाए। यानी कि एक तो प्रभारी मैप करने होंगे आपको, नामित करने हैं आपको कि कक्षा 3 से 5 में और 6 से 8 में अलग अलग भी कर सकते हैं आप। कक्षा 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग, 5 के लिए अलग, तो आपको प्रभारी बनाने पड़ेंगे। और भाषा शिक्षक को प्रभारी नामित करना है, यानी इंग्लिश के टीचर को इंग्लिश के लिए रखना है, हिंदी के टीचर को हिंदी के लिए रखना है। ये फिलहाल अपन हिंदी की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं ना। प्रभारी शिक्षक द्वारा क्या है, समूह निर्माण करने के पश्चात समूह और विद्यार्थियों के विवरण हेतु पृथक से पंजिका का संधारण, यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी। इसके लिए कैसे मेंटेन करनी है सब बताऊंगा मैं आगे। कक्षा कक्षीय गतिविधियों के साप्ताहिक क्रियान्वयन हेतु 12 सप्ताह का प्लान संलग्न किया जा रहा है। यहाँ पर 12 सप्ताह का प्लान जो है अभी अपन देखेंगे। ये बाकी की चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। इनमें जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो हमें किस तरह से जो है रीडिंग कॉर्नर का प्रयोग करना है, पुस्तकालय की पुस्तकें यूज़ करनी है, ABL किट प्रयोग करना है, ये सारी की सारी। विद्यार्थियों के उच्चारण को प्रभावी बनाने के लिए 15 दिवस में या माह में 1 से 2 दिन डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर अभ्यास कराया जाए। यानी कि अपन को मोबाइल का यूज़ भी कर लेना है, अपने फ़ोन से बच्चों की धारा प्रवाह गति को मापना और आवश्यकता अनुसार समूहों के अभ्यास कराना। वर्ड्स पर मिनट भी अपन मापेंगे, है ना। विद्यार्थियों को पठन यहाँ पर ये देखा परिवर्तित करते हैं। उनकी जो बैठक व्यवस्था है बच्चों की, वो गोलाकार, अर्धगोले में, पंक्ति में, अन्य आकार में नियोजित करें। अलग अलग अपन को बैठक व्यवस्थाएं रखनी पड़ेगी। अब ये देखिए, इसकी जो है डेट शीट देख लीजिए, इसके प्रमुख चरण देखिए। अभियान का शुभारंभ, कोई भी अधिकारी आपके स्कूल में आएगा तो बेसिक डिटेल्स पूछ सकता है आपसे, कोई अभियान का नाम क्या है, कब शुरू हुआ। तो एक बार एक छिछली नजर से हमें इसको देखना है, सिंहावलोकन कर लेते हैं इसका। 5 सितंबर 25 शिक्षक दिवस से शुरू हो रहा है। ठीक है। PO और UCCO CBO का आमुखीकरण जो है वो 1 सितंबर 2025 को समग्र शिक्षा के माध्यम से। क्लस्टर स्तर पर जो है शिक्षकों का 2 से 3 सितंबर तक ये हो जाएगा जिला, ब्लॉक और शिक्षा कार्यालय में। विद्यालय स्तर पर अपन को एक मेगा PTM का आयोजन करना है, वो करना है साथियों 8 सितंबर को, है ना। राष्ट्रीय एकता दिवस या नैतिक शिक्षा दिवस मनाएंगे अपन 31 अक्टूबर 2025 को विद्यालय स्तर पर मनाएंगे। पठन कौशल की गतिविधियों का क्रियान्वयन जो है 5 सितंबर से शुरू होकर के 5 दिसंबर 2025 तक चलना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कॉलम नंबर 7 देखिए, बाल अधिकार दिवस या कहानी मेला। शिक्षक और समुदाय द्वारा विद्यार्थियों को कहानी सुनाने का प्रोग्राम 20 नवंबर का रहेगा और 5 दिसंबर को जो है निपुण मेला परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक के अनुसार गतिविधियों का आयोजन करना है। कुछ गतिविधियां हमें करवानी पड़ेगी इसकी पूर्णता के ऊपर। ठीक है, चलिए मेगा PTM के संबंध में कुछ दिशा निर्देश है। मेगा PTM कैसे करवानी देखिए। 8 सितंबर 2025 को मेगा PTM करवानी है, जिसकी डिटेल्स आपके सामने लिख रखी है। PTM में विद्यालय में उपलब्ध सहायक शिक्षक सामग्री अथवा ABL कक्षा 1 से 2, 3 से 5, आर्ट किट, अभिव्यक्ति पुस्तिका, वर्कबुक उपलब्ध सामग्री का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। हमने बच्चों के साथ किन किन चीज़ों के साथ काम किया है, कौन कौन से TLM यूज़ किया, सारा उनके पेरेंट्स के सामने दिखाना पड़ेगा। 31 अक्टूबर को जो अपन राष्ट्रीय एकता दिवस या नैतिक शिक्षा दिवस मना रहे हैं, वो जो है ये एक संस्कार के विकास हेतु एक दिन में, मतलब एक हिसाब से देखें तो बड़ी दुख की बात है कि बच्चों में संस्कार विकसित करने के लिए भी हमें दिवस मनाने पड़ रहे हैं। ऐसे दौर में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन करवाना है।
ठीक है। उसके बाद देखिए बाल अधिकारी या कहानी मेला दिवस, ये 20 नवंबर को मनाना है। इसके अंदर 3 तो दिन मनाने हैं आपको, है ना। कितने दिन मनाने हैं? 3 दिन। निपुण मेला जो है आपका 20 नवंबर के स्थान पर 5 दिसंबर को आयोजित किया जाना है। 20 नवंबर की जगह 5 दिसंबर को जो है निपुण मेला, उस दिन पूर्णता रहेगी इसकी। दायित्व और भूमिकाएं, किस किस के दायित्व भूमिकाएं? ये स्कूल शिक्षा परिषद के हैं, निदेशालय के हैं, RSCIT उदयपुर के हैं, जिला शिक्षा अधिकारी जिला स्तर से हमें कोई आपत्ति नहीं, वो जो हमें आदेश देते रहेंगे अपन करते रहेंगे। डाइट के भी कुछ कार्यभार हैं, ब्लॉक स्तर पर भी कुछ दायित्व हैं। अब ब्लॉक स्तर पर दायित्व को देख लेते हैं अपन। ये आप जो है इनका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। PO UCC और विद्यालय के स्तर पर क्या? विद्यालय के स्तर पर ये अपने काम की चीजें हैं, ठीक है। विद्यार्थियों को पठन कौशल के विकास है तो नियमित रूप से गतिविधियों का आयोजन, ठीक है। आपको गतिविधियां नियमित रूप से करानी। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को विशेष रूप से पठन प्रोत्साहित करने के लिए गतिविधियां आयोजित करनी है। विद्यार्थियों को स्तर के अनुसार उनका जो लेवल है उसके हिसाब से सामग्री उपलब्ध करानी है। अभिभावक और समुदाय के सदस्यों को घर और समुदाय में पढ़ाई के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है कि स्टडी का जो है आप वातावरण तैयार करो। शिक्षकों से लगातार संवाद, ये PO लेवल का काम रहेगा। अपने स्कूल का काम देखिए। शिक्षक सक्रिय रूप से अपनी दैनिक कक्षाओं में पठन और संक्रियाओं से संबंधित गतिविधियों को शामिल करें, सुनिश्चित करना है, ठीक है। उसके बाद देखो विद्यार्थियों को विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं, पढ़ने लायक मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना, कहानी सुनाने, पठन प्रतियोगिताओं और पठन समूह पठन जैसी मजेदार इंटरेक्टिव गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को पठन के लिए हमें प्रेरित करना है। कुल मिला के हमारा काम यह है कि बच्चे पढ़ना सीख जाए, बस बच्चे पढ़ना सीख जाएं। साथ ही इसमें हमें और क्या क्या करना है? देखिए ABL किट सामग्री कार्य पुस्तकों का प्रभावी उपयोग करना है। ये जो हमें करना है आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। शिविर पंचांग से AI बेस्ड ओरल रीडिंग फ्लुएंसी असेसमेंट का संचालन भी हमें करना है। एक डायरी अपन को मेंटेन करनी पड़ेगी। गैर सरकारी संगठनों के कार्य और दायित्व, ये NGOs के हैं। चलिए यहाँ पर आपकी ये PDF खत्म होती है। यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अवलोकन का जो प्रपत्र है, अवलोकन करने वाले आएंगे, उनका ये प्रपत्र दे रखा है। तो ये जो है वो अपने स्तर पे लेके आएंगे और करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यह आपका था प्रखर राजस्थान 2.0 का जो मोटा मोटी डाटा है ना। जो बड़ी बड़ी बातें थी वो हमने इसके अंदर देखी है। अब अपन चलते हैं साप्ताहिक कार्य योजना क्या जारी कर रखी है। देखिए दोस्तों, इसको यहाँ से हटा देते हैं। कक्षा 3 से 5 की जो साप्ताहिक कार्य योजना है उसकी अपन बात करते हैं। ये साप्ताहिक कार्य योजना है, ठीक है। इस साप्ताहिक कार्य योजना में क्या है देखिए, ये यहाँ से लेके मैं